नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल पे सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, आज फिर से मैं राम नाम की महिमा को लेकर आपके सामने आया हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा कि आप यदि एक बार राम नाम जपते हैं, 108 बार नाम जपते हैं या फिर 1000 बार, इस तरीके से क्रमशः बढ़ाते जाते हैं 1 करोड़ तक, तो क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप? क्या रिज़ल्ट मिलता है? ठीक है? मैं बताऊँ या ना बताऊँ, जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे फल आपको मिलना शुरू हो जाएँगे और आप अनुभव भी करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले महिमा को व्याख्यान करना ये ज़रूरी है, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए, ठीक है? और सनातन जागृति प्रोग्राम के लिए जो मैंने एक छोटा-सा प्रयास शुरू किया है, इसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, दया कीजिए, ठीक है? सनातन धर्म में यदि आप पुण्य का भागी बनना चाहते हैं, तो भगवत नाम की महिमा की प्रचार से ज़्यादा बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। भगवत नाम की प्रचार करना अति उत्तम बताया गया है, सबसे ब सत्य कर्म बताया, परहित में यदि सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम कोई सत्य कर्म है, तो वो है भगवत नाम की प्रचार करना। हर कानों तक भगवत नाम की महिमा को पहुँचाना ताकि लोग अपने जीवन में इसे उतार कर अपनी समस्याओं, बाधाओं को दूर कर जिस दिन आपको मृत्यु की प्राप्ति होगी, उस दिन खुशी-खुशी आप यहाँ से आप आगे बढ़ सके, यात्रा को प्रारंभ कर सके, बिना किसी मोह-माया, बिना किसी डर का। ठीक है? तो आइए दोस्तों, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस विषय में कुछ आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कुछ भी काउंटिंग हम आप जो 1 करोड़, 10,000, 1 लाख जो जिसकी महिमा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, वो ठीक है। आप जब इसे करेंगे, इस काउंटिंग के बराबर जब आप पहुँचेंगे, तो नो डाउट आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो अति विशाल सुप्रीम पावर सत्यचित आनंद, जिसके अंदर न जाने कई करोड़ों, खरबों, महासंख्य ब्रह्मांड समाये हुए हैं, ठीक है? वो सुप्रीम पावर जो हर एक सूक्ष्म के अंदर है वो, ठीक है? वो जीवन हर चीज़ के अंदर है, ठीक है? क्या उस विराट रूप में जो सत्ता है, ठीक है ना? क्या उसे हम सैटिस्फाइड कर पाएँगे इस काउंटिंग जप के माध्यम से? तो आंसर है कभी नहीं। ज़रा सोच कर देखिए कि जो अति इतना विशाल है, हम जो बोलते हैं अति विशाल, अति विराट, या फिर जो आप शब्द यूज़ करते हैं उस सुप्रीम पावर, उस सत्ता को सुप्रीम पावर बोल के कुछ भी व्यक्त करने के लिए जो शब्द का ज़रिया बनाते हैं, ये शब्द क्या है? ये हमारा आपका संबोधित करने का एक क्या है? माध्यम है। लेकिन उसकी जो विराटता है, जो विशालता है, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं आप। उसका जो सूक्ष्मता है, ना उसको आप व्याख्या कर सकते हैं और उसकी विराटता ना उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए सैटिस्फैक्शन के लिए हम आप एक शब्द को यूज़ करके उस भाव से हम कनेक्ट होना चाहते हैं ऊपर। अदरवाइज़ उसका व्याख्या तो इम्पॉसिबल है। भाव है तो आप उससे कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन उनका व्याख्या वास्तविक में करना, दिस इज़ ओनली इम्पॉसिबल। यदि कुछ इम्पॉसिबल है तो सिर्फ़ यही। लेकिन फिर भी यदि हम नाम जब एक बार, दो बार काउंटिंग के माध्यम से करके जो फल स्वरूप जो परिणाम बताते हैं, कि इतना काउंटिंग करने से ये फल आप प्राप्त होता है, तो उस ऊर्जा को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो तो उसका दयालुता है, प्रेम है, जो आप एक बार ले रहे हैं, 108 बार ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब कतई नहीं हुआ कि आप सत्ता को जीत लेंगे। आप उस सुप्रीम पावर सत्यचित आनंद को आप प्रसन्न कर देंगे। सोच कर देखिए, ना उसके सूक्ष्मता को आप व्याख्या कर सकते हैं, कितना छोटा रूप है, और ना ही उसकी विराटता को। तो आप कितना जप कर लेंगे जो खुश हो जाएगा। सोचने वाली बात है। और हमारा आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में, जो आपने धूल देखा है ना, जो गर्मी के दिन में मिट्टी पाउडर जैसा बन जाती है सफेद, उसके एक कण के बराबर हमारा आपका क्या है? अस्तित्व है। आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर आप खल्ली क्यों ना हो। अब उससे इतने सूक्ष्म इस जगह को आप ऑक्युपाई कर रहे हैं, इतनी छोटी आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू के माध्यम से आप करोड़ों महासंघ बार भी जप कर लेंगे, तो क्या ही अस्तित्व रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, वो बड़ी बात है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि जब आप एक बार नाम जप करते हैं, राम जप, तो
क्या फ़ायदा होता है, इस तरीके से जब आप क्रमशः आगे बढ़ाते जाते हैं 1 करोड़ तक, तो क्या फल आपको मिलता है, ठीक है? ये तो मैं खुद भी करता हूँ नाम जप, तो मुझे मेरा निजी अनुभव है कि क्या कुछ होना शुरू हो जाता है, इसमें कतई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? फिर से एक बार आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भगवत कृपा को प्रचार करने का मेरा उद्देश्य पूरा हो पाए और आप भी इसका पुण्य कमाएँ, ठीक है? तो आइए दोस्तों जानते हैं, यदि आप एक बार राम नाम बोलते हैं, तो 1 करोड़ जन्मों की पाप नष्ट हो जाती है, ठीक है? यदि आप 108 बार जपते हैं, तो पाप कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडारा जो है, वो नष्ट हो जाता है, 108 बार करने से। यदि आप 1000 बार करते हैं, तो शरीर का तमोगुण जो है, वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? यदि आप 5000 बार करते हैं, तो शरीर में आपको सतोगुण जो है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? यदि आप 10,000 बार करते हैं, तो मन शांत होना शुरू हो जाता है। मन विचार में शांति आना शुरू हो जाता है। विचार का जो भटकना है, कहीं भी कनेक्शन बना लेना, वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। यदि आप 10,000 के बाद यदि आप 20,000 बार यदि आप नाम जप राम का लेते हैं, तो आपके अंदर जो गंदगी आदत है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। यदि आप 30,000 बार नाम जप करते हैं, तो जो मांसाहार भोजन है, जो अनवांटेड भोजन है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, आप लालच पूर्वक, स्वाद पूर्वक करते हैं, उसको करने का इच्छा खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है? यदि आप 40,000 बार राम नाम का जप करते हैं, तो आपकी बुद्धि में बदलाव आना शुरू होता है, शुद्धता आना शुरू होता है, आपके याददाश्त में थोड़ा बढ़ोतरी होती है, ठीक है? यदि आप 50,000 बार करते हैं, तो पाप कर्म करने का जो मन है, जो विचार है, वह खत्म, विनाश की तरफ होने लगता है। आपका मन ही नहीं करेगा पाप कर्म करने का, ठीक है? यदि आप 1 लाख बार करते हैं, तो करने का जो प्रवृत्ति है, वो नाश होने लगता है, ठीक है? एक तो पाप 50,000 में आप पाप कर्म करने का मन नहीं करता है, तो मन तो कर भी सकता है। लेकिन वो स्थिति तक पहुँचाती है कि आपको मन नहीं करता है। और उसके बाद यदि आप 1 लाख बार राम नाम की जप कर लेते हैं, तो पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो नाश होने लगता है। यदि आप 1 लाख के बाद यदि आप 2 लाख नाम जप कर लेते हैं, तो शरीर में जो है ना ऊर्जा बढ़ना शुरू होता है। एक अंदरूनी रूप से एक सात्विक ऊर्जा और शक्तिशाली आप महसूस करने लगते हैं। यदि आप 5 लाख बार राम की जप कर लेते हैं, तो 3 चक्र आपकी एक्टिवेट हो जाती है। यदि आप 10 लाख बार राम नाम की जप कर लेते हैं, तो थोड़ी-सी दिव्य दृष्टि आपके अंदर आ जाता है। आपको जो है ना संसार का जो मटेरियलिस्टिक रूपी जो भी जीव हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका जो ओरिजिनल फेस है, वो आपके सामने समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है? उसके बाद यदि आप 20 लाख बार यदि आप राम नाम की जप कर लेते हैं, तो आपके अंदर जो विकार है, वो जो आपके अंदर पाप है, जो कलयुग बैठा हुआ है, उसके अंदर हाहाकार मच जाता है, परेशानी होना शुरू हो जाता है कि अब तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है ना? और संसार में मन नहीं लगेगा, आप भक्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे, एकांत में आपका मन शुरू हो जाएगा, आनंद में रहना शुरू कर देंगे। यदि आप 30 लाख बार राम नाम की जप करते हैं, तो चौथा चक्र आपकी क्या हो जाएगी? जागृति हो जाएगी और आप जो सिद्ध संत की श्रेणी में उस ऊर्जा में आप प्रवेश करना शुरू हो जाएँगे। आप सिद्ध संतों की तरह बात करना शुरू कर देंगे, उस तरीके की विचार आपकी हो जाएगी, ठीक है? यदि आप 40 लाख बार यदि प्रभु का नाम जप करते हैं, तो प्रभु के प्रति विशुद्ध शरणागति होने लगती है और महान ज्ञानी आप बनना शुरू हो जाते हैं। महान व्यक्ति की जो परिचय होता है, ज्ञान होता है, जो शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, वो आपके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाता है। यदि आप 50 लाख बार यदि आप नाम शुरू कर देते हैं, जप कर लेते हैं, तो असाधारण शक्ति, बुद्धि तेज हो जाती है। आप देवता की श्रेणी में देवताओं की श्रेणी में आना शुरू हो जाती है। ऐसी ऊर्जा आपके अंदर जन्म ले लेती है, ठीक है? यदि आप 60 लाख बार कर लेते हैं, तो 5वाँ चक्र आपकी जागृति हो जाती है, ठीक है? यदि 70 लाख बार यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं, तो श्री राम की जो ब्रह्मा जी ने आपके लिए विधान लिखा है, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार, वो श्री राम जी उसे कट कर देते हैं। अब आप राम के खाता में चले जाते हैं, राम के शरण में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का जो कंट्रोल है आपके ऊपर, आपके कर्म के ऊपर जो फल देने का जो उनका जो निश्चित समय है, जो तरीका है, वो उनका खत्म हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद आपको
गुरु भी मिल जाते हैं आपके जीवन में। आपके यदि कोई गुरु हैं, जो आपके लिए निर्धारित प्रभु राम ने किया, वो गुरु आपको सच्चे गुरु मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु मिलना। 80 लाख बार यदि प्रभु ना का नाम आप जप कर लेते हैं, तब प्रभु श्री राम से आपको गुप्त संदेश मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? आपको हनुमान जी का असीम कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड का जो ज्ञान है आपको समझ में होना शुरू हो जाता है, ठीक है? यदि 90 लाख बार यदि आप नाम जप कर लेते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँ वहाँ पे बैकुंठ में आपके लिए स्पेशल विमान जब आप कभी भी शरीर छोड़कर जाएँगे 90 लाख यदि जब शुरू पूरा हो जाता है, तो उसके 100 साल बाद, 50 साल बाद जभी भी जाएँ, आपका एक स्थान मिलना वहाँ शुरू हो जाता है बैकुंठ धाम में। आपके लिए आपके स्वागत के लिए आपका व्यवस्था शुरू हो जाता है, ठीक है? यदि आप 1 करोड़ बार यदि आप नाम जप कर लेते हैं, तो बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय, तो फिर तो आप खुद गुरु बन जाते हैं। ऐसी ऊर्जा, इस तरीके से आप कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ, इतने सूक्ष्म रूप से कनेक्ट हो जाते हैं कि आप गुरु की उपाधि आपको मिल जाती है। आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो ज्ञान हो जाता है कि आप गुरु बन जाते हैं। आप किसी को दीक्षा दे सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।